हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल गुरु में। अपना टॉपिक चल रहा है इंटीग्रेशन। कल हमने कुछ कंसेप्ट किए थे, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से कंसेप्ट समझे थे हमने। आज उसके ऊपर कल हमने प्रॉमिस किया था कि उसी कंसेप्ट के ऊपर आज हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद अगला कंसेप्ट सीखेंगे। क्योंकि क्वेश्चन करने का जो मेन रीजन ये है कि कल जो हमने कंसेप्ट किया वो एक बार रिमाइंड हो जाएगा और एक बार उसके ऊपर थोड़े से क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएंगे तो वो अच्छे तरीके से हमारे दिमाग के अंदर सेट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, सबसे पहले एक बार कंसेप्ट को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। कुछ तो फॉर्मूले हमने लिस्ट बनाई थी और फॉर्मूले की लिस्ट आपको मिल गई होगी, आपने साथ के साथ बना भी ली होगी। नहीं तो जो भी बुक आप यूज कर रहे हो, सोल्व कर रहे हो, उसमें हर एक बुक में वो फॉर्मूले की लिस्ट आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो टेंशन लेने की ज्यादा आपको लोड नहीं है। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला था हमारा क्या था, एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होगा। इसका सबसे पहले एक चीज और बता देता हूं, इसको किससे डिनोट करते हैं, आई इक्वल टू। ठीक है, आई से इसको डिनोट करते हैं, आई इक्वल टू। ये आई से डिनोट क्यों करते हैं ये आपको आगे समझ में आएगा कि इसको आई इक्वल टू लिखने का मतलब क्या। वैसे तो इसको डिनोट किया जाता है कि आई इक्वल टू मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ ए गिवन फंक्शन। ये सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, साइन होता है इंटीग्रेशन का। क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ साइन होता है। इससे देख के हम पता लगा सकते हैं कि हाँ भाई फंक्शन का इंटीग्रेशन हो रहा है। ठीक है, ये साइन होता है। आई का मतलब क्या होता है कि आई इक्वल टू इंटीग्रेशन, यानी कि जो निकल के आएगा वो क्या है, आई है। वो क्या है, आई है। यानी कि ये किसके बराबर है, आई के बराबर है। क्लियर है, इतना फंडा क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कल कंसेप्ट था हमारा कि एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन क्या आ रहा था, हमारे पास आ रहा था एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन और प्लस का सी आ रहा था। क्लियर है इतना, ये आ रहा था। और बाकी सारे फॉर्मूले लगभग लगभग आपने कर ही लिए होंगे। तो यहां से जो मेन कंसेप्ट हमने किया था, पहला जो कंसेप्ट किया था वो क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स कितना आ रहा था हमारे पास, एफ ऑफ एक्स प्लस का सी आ रहा था। दूसरा कंसेप्ट क्या था, अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई है तो उसको क्या कर सकते थे, मान के चलो के कोई कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई और इसका डिफरेंस सॉरी इंटीग्रेशन हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये क्या आ रहा हमारे पास, के को हम बाहर ले लेते थे और अंदर में जो फंक्शन बच गया उसका हम क्या कर लेते थे, इंटीग्रेशन कर लेते थे। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। क्लियर था ये। और तीसरा जो कंसेप्ट हमने सीखा था वो कंसेप्ट क्या था हमारे पास, वो कंसेप्ट ये था, अगर दो फंक्शन हमारे पास एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स और इनका क्या कर रखा है, इंटीग्रेशन पूछा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसको हम क्या करते थे, सेपरेट कर करके लिख सकते थे आसानी से। कैसे लिख सकते थे, यहां से इसको ऐसे लिख सकते थे, एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स और ये प्लस माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हमने कल सीख लिया था, कैसे निकला था ये सारी चीजें कल की वीडियो में हमने कंप्लीट कर ली थी। तो जिसने नहीं देखी है, मिस हो गई है या जिसको पता नहीं था वो पीछे की वीडियो देख सकता है। कोई बर्डन नहीं है, कोई थोपी नहीं जा रही है आपके ऊपर। अगर आपकी इच्छा है हमें कुछ करना है लाइफ में, कुछ नई नई चीजें सीखनी है तो आप सीखो। नहीं सीखनी है, नहीं मन है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है। क्योंकि आज के दिन डेमोक्रेटिक कंट्री है हमारी इंडिया, तो इसके अंदर कोई किसी के ऊपर थोप नहीं सकता है। अगर किसी को कोई बोले भी कि हाँ भाई ऐसा करो तो ज्यादातर लोग नेगेटिव ले लेते हैं। तो इसलिए कहने बेकार ही है। हमारा काम है आपको पढ़ाना, जिसको पढ़ना वो पढ़े, जिसको नहीं पढ़ना वो मत पढ़े, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को प्रेशर करके नहीं पढ़ा सकते, सिंपल सी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इनके ऊपर कुछ क्वेश्चन करते हैं। कल हमने बहुत कम क्वेश्चन किए थे और वादे के मुताबिक हमारी क्लास भी कल लेंथी हो गई थी, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपको 30 मिनट से ज्यादा मैथ का लेक्चर प्रोवाइड कराया जाए। क्योंकि 30 मिनट में हम चाहते हैं कि आपको इतना इनफ हम मटेरियल प्रोवाइड करा दें कि आपका जो कंसेप्ट है वो भी क्लियर हो जाए और साथ के साथ क्या हो जाए, यानी कि आपको कम टाइम में ज्यादा सीखने को मिले। हमारा जो मेन मोटिव है ये वो यही है। चलिए, और ये डिजिटल बोर्ड नहीं है भाई, व्हाइट बोर्ड है। व्हाइट बोर्ड पे ही हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो कृपया करके शांति से पढ़ना। क्योंकि डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाने का एक एक्सपीरियंस है वो थोड़ा सा अलग होता है। अंदर ज्यादातर चीजें बोर्ड के सामने हो जाती हैं, देख के पढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम क्वेश्चन देखते हैं, अगला एक क्वेश्चन लेते हैं, सिंपल सा, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है sec x प्लस 10x का होल स्क्वायर, यानी कि इंटीग्रेशन किसका पूछा है,
sec x प्लस 10x के होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x पूछा गया है। तो सिंपल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आसानी से सोल्व कर सकते हैं। चलिए एक चीज बताइए, डायरेक्ट तो ऐसा कोई कंसेप्ट सीखा नहीं है कि किसी भी चीज का स्क्वायर होता है उसका डायरेक्ट हम इंटीग्रेशन निकाल ले, क्योंकि ये क्या दो फंक्शन अंदर में है और उनका स्क्वायर है, तो इसको आसानी से हम नहीं कर सकते। क्लियर? तो हमारा मेन मोटिव क्या, पहले इस स्क्वायर को हम ओपन करेंगे। स्क्वायर ओपन करना आता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बच्चे बच्चे को पता है, 6th क्लास से स्टार्ट हो जाता है, ये चीजें याद रखना। ठीक है, तो ये चीजें बच्चे बच्चे को पता है, और नहीं है तो होनी चाहिए, ये मिस्टेक आपकी। ठीक है, तो मिस्टेक को सुधारने का टाइम है अभी आपके पास, तो आप सुधार सकते हो। चलिए इसको ओपन करते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर है? तो यहां पर क्या हो जाएगा, यानी कि sec स्क्वायर एक्स प्लस 10 स्क्वायर एक्स प्लस 2 sec x इंटू 10x, ये हमारे पास बन गया, और इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x करना है। क्लियर है? अब एक चीज बताओ, sec स्क्वायर x का भी पता है, sec x 10x का भी पता है, पर 10 स्क्वायर x का नहीं पता है। पर हम अगर पीछे रिमाइंड करें, आज से 2 साल पहले अपनी पोजीशन पे जाएं, 10th क्लास में एक चैप्टर आता है, चैप्टर नंबर 8, क्या है, ट्रिग्नोमेट्री। उसके अंदर लास्ट एक्सरसाइज 8.4 एक्सरसाइज में क्या आता है, कुछ इनको मिला के हमें आइडेंटिटी बताई जाती है। 3 आइडेंटिटी आती है टोटल 10th क्लास के अंदर, उनमें से एक आइडेंटिटी क्या होती है, इसको अगर गौर से देखा जाए तो ये क्या होता है, हमारे पास ये आइडेंटिटी होती है sec स्क्वायर एक्स इक्वल टू 10 स्क्वायर एक्स प्लस का 1। तो 1 को अगर इस साइड लेके आ जाए तो क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर एक्स माइनस का 1 इक्वल टू 10 स्क्वायर एक्स। तो इसको कन्वर्ट कर सकते हैं किसके अंदर, इसके अंदर। चलिए तो यहां से हमारे पास ये क्या हो गया, ये हमारे पास बन गया भाई sec स्क्वायर एक्स प्लस का sec स्क्वायर एक्स माइनस का 1, क्योंकि ये क्या आया है, ये यहां से आया इतना इतना पोर्शन। ठीक है, और प्लस का क्या हो जाएगा 2 sec x इंटू 10x dx। क्लियर है? अब 3 फंक्शन कितने बन गए देखो, ये तो मिलके क्या हो जाएगा 2 sec हो जाएगा, यानी कि इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात है नहीं। इसको हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, 2 sec x लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए भाई, अब हमारे पास क्या हो गया देखो, एक फंक्शन, 2 फंक्शन और 3 फंक्शन हो गए। तो तीनों को क्या करेंगे, सेपरेट करके लिख देंगे। सेपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 के बाहर हो जाएगा इंटीग्रेशन से, 2 sec स्क्वायर एक्स dx माइनस क्या हो जाएगा 1 dx प्लस 2 फिर बाहर हो जाएगा, क्या हो जाएगा sec x इंटू 10x dx। अब हर एक का इंटीग्रेशन हमें पता है, तो हमारा आंसर वो तुरंत आ गया है सेकंड के हिसाब से। देखो sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, कल ही सीखा था, 10x होता है, तो 2 बाहर है तो क्या हो जाएगा 2 10x। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, कल ही सीखा था, क्या होता है माइनस का x होता है। होता है कैसे, देखो 2 तरीके बता सकता हूं आपको कि इसका dx 1 का dx होता है, मतलब कि 1 का इंटीग्रेशन x क्यों होता है। एक चीज बताओ, ये क्या होता है, सम, इंटीग्रेशन एक सम होता है, सम। ठीक है, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, सम। और dx क्या है, x का बिल्कुल छोटा सा पार्ट है, बिल्कुल छोटा सा। जब छोटे 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 पार्ट को अगर जोड़ेंगे तो कंप्लीट क्या बनेगा, एक पूरा लूप जब कंप्लीट होगा तो x बनेगा, तो इसलिए x होता है। दूसरा जो मेथड वो क्या है, अगर यहां पर x की पावर 0 ले तो क्या होगा, +1 डिवाइडेड बाय 1 क्या आएगा, x आएगा। तो 2 तरीके आपको बता दिए मैंने कि इसका इंटीग्रेशन x ही क्यों होता है। क्लियर है? इसका क्या होता है इंटीग्रेशन, इसका हमें पता है क्या हो जाएगा, प्लस का 2 sec x और प्लस में क्या आएगा c आ जाएगा। ये हमारा क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट, कोई शंका नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। आज ज्यादा लंबी क्लास नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है, 1 माइनस कोस एक्स, 1 माइनस कोस एक्स अपॉन में 1 प्लस कोस एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना हमें।
ठीक है भाई, मतलब इसका इंटीग्रेशन हमें करना है तो सिंपल से तरीके से करेंगे। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसको रेशनलाइज कर सकते हैं। 10th क्लास में हमने रेशनलाइजेशन सीखा है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, हम वो लगा सकते हैं। 8.3 के अंदर हमने रेशनलाइजेशन करना सीखा था, तो यहां से उसको अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल आसान है। कैसे अप्लाई करेंगे, देखो 1 माइनस कोस थीटा सॉरी कोस एक्स अपॉन में 1 प्लस कोस एक्स, मल्टीप्लाई किसके करेंगे, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। और डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट क्या होता है, प्लस है तो माइनस आ जाएगा, माइनस है तो प्लस आ जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस आ जाएगा। माइनस बोले तो 1 माइनस में कोस एक्स अपॉन में 1 माइनस में कोस एक्स, ये बनेगा। चलिए भाई ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसका इंटीग्रेशन पूछा गया है तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, इसका क्या है, इंटीग्रेशन करना है। तो अब एक चीज बताओ, एक आइडेंटिटी यहां पर भी पता हमें, क्या, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, देन 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स होता है। क्लियर है, ये आइडेंटिटी हमें मालूम है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स यहां पर बनता दिख रहा है, तो यहां पर क्या करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स पुट कर देंगे और ऊपर वाले को ओपन कर देंगे पूरे को। ठीक है, एक ही बार में स्टेप करेंगे। ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर यानी कि 1 प्लस में बी का स्क्वायर मतलब कोस स्क्वायर एक्स, और माइनस में 2ab यानी कि 2 कोस एक्स। दिक्कत, कोई दिक्कत है नहीं होगी। चलिए आगे देखते हैं, आगे इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं। नीचे क्या आ जाएगा, नीचे हमारे पास क्या आ गया, साइन स्क्वायर एक्स आ गया, नीचे साइन स्क्वायर एक्स आ गया, और इनटू में क्या है, dx। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम 1 अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स, बोले तो कितना हो जाएगा, कोस एक्स स्क्वायर एक्स, प्लस का कोस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा, कोट स्क्वायर एक्स, और माइनस का 2 कोस एक्स इंटू कोट एक्स बन सकता है, कोई दिक्कत की बात है नहीं, dx। अब ये क्वेश्चन पहले वाला जैसे थोड़ा थोड़ा सिमिलर सा बन गया है। ठीक है, यानी कि जो तीन आइडेंटिटी मैंने बताया था जो 10th क्लास में पढ़ी थी, एक आइडेंटिटी पिछले क्वेश्चन में हमने यूज की है और एक अभी कर चुके हैं, और तीसरी अभी यूज हो जाएगी। क्या को, इसका हमें पता है, इसका क्या होता है माइनस का कोट एक्स, इसका क्या होता है, इसका होता है माइनस का कोसेक एक्स, पर हमें इसका नहीं पता इसका क्या होता है, तो इसको कन्वर्ट करेंगे, कोट स्क्वायर एक्स प्लस 1 इक्वल टू क्या होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स। तो यहां से कोट स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी आ गई भाई, ये आ गई कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1 आ गई। कितनी वैल्यू आ गई, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1 आ गई। तो यहां से हम क्या करेंगे, इसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे, इसको ऊपर ले जाते हैं यहां पर। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक कोसेक यहां से आएगा, मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास है कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1। तो कोसेक और एक कोसेक, दो कोसेक हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 है, और माइनस में 2 कोसेक एक्स और कोट एक्स आ गए। ठीक है भाई, चलो ये हमारे पास हो गया, क्लियर है, कोई दिक्कत की बात है नहीं यहां से। अब आगे देखते हैं आगे क्या होगा। अब एक चीज देखो, तीन फंक्शन बन गए, 1 2 और ये 3, तो तीनों को क्या करें, अलग अलग तोड़ दे। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है 2 कोसेक स्क्वायर एक्स dx, माइनस बाहर आ जाएगा 1 dx, माइनस 2 बाहर आ जाएगा कोसेक एक्स कोट एक्स dx। ठीक है, इसका हमें पता है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस का 2 कोट एक्स, इसका क्या हो जाएगा माइनस का x, और इसका क्या हो जाएगा प्लस का 2 कोसेक एक्स और प्लस में c। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर है। और दूसरी चीज हम वेरीफाई भी कर सकते हैं अपने क्वेश्चनों को, हम अगर इसका डिफरेंशिएशन करें तो हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी। क्या बन जाएगी, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये फॉर्म हमारे पास बन जाएगी। चेक कर सकते हैं, माइनस कोट एक्स है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस कोट एक्स का, माइनस कोट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, मतलब कोट एक्स का क्या होगा, कोसेक स्क्वायर एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 2 कोसेक स्क्वायर एक्स, इसका क्या होगा माइनस का 1, और इसका क्या हो जाएगा माइनस का 2 कोसेक एक्स और कोट एक्स।
ये आ जाएगा हमारे पास, और सी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसको सेपरेट कर देंगे, इसको सेपरेट अगर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास cos एक्स स्क्वायर एक्स प्लस का कोट स्क्वायर एक्स और माइनस का 2 cos एक्स कोट एक्स, ये बन गया। क्लियर है। तो यहां से हमारे पास सीधा सीधा चीज निकल के आ गई। क्या निकल के आ गया, इसको कैसे लिख सकते हैं हम, इसको अगर ऐसे लिखें, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, यहां से सोल्व करने के बाद इसको अगर 1/1 साइन स्क्वायर, इसको साइन में कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कोस स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स और माइनस का 2 कोस एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स। अगर साइन स्क्वायर एक्स कॉमन लेंगे तो ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा हमारे पास 1 माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर, और अपॉन में क्या आएगा 1 साइन स्क्वायर एक्स क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस एक्स इंटू 1 प्लस कोस एक्स। और जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास हमारा यही आंसर आ जाएगा। तो क्लियर, इस तरीके से अगर किसी क्वेश्चन में हमें डाउट लगता है तो उस क्वेश्चन को हम क्रॉस चेक कर सकते हैं, सही है या गलत है। चलिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है भाई। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा हम चले जाते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में चले जाते हैं, रिवर्स नहीं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है टेन इनवर्स, इंटीग्रेशन पूछा गया है किसका, टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस cos 2x अपॉन 1 प्लस cos 2x, इसका इंटीग्रेशन पूछा गया है विद रिस्पेक्ट टू x। तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ी चीज नहीं पूछी गई है, बिल्कुल सिंपल सा पूछा गया है। तो देखो, एक फॉर्मूला बताया होगा, अगर नहीं पता है तो फिर भी एक बार मैं आपको बता देता हूं। एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस cos 2x का, और एक होता है 1 प्लस cos 2x का। 1 माइनस cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, ये हमारे पास होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स, और ये होता है 2 cos स्क्वायर एक्स। इन दोनों फॉर्मूलों का यहाँ पर यूज होगा और हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे यूज होगा। यूज करते 1 माइनस cos 2x की जगह क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो लिख दें, कोई दिक्कत की बात है नहीं। टेन इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस cos 2x की जगह लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस cos 2x की जगह लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर एक्स, 2 cos स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू dx। कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपली चल रही है चीजें। तो देखो अब क्या करेंगे हम, यहां पर नेक्स्ट जो स्टेप आएगा उसके अंदर क्या हो जाएगा, यहां से 2 से 2 कैंसिल कर दें, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। तो ये क्या बन गया, टेन इनवर्स अंडर रूट में टेन स्क्वायर एक्स dx। तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहां से हमारे पास क्या बनेगा भाई, यहां से बनेगा टेन इनवर्स एक्स इंटू में टेन एक्स dx। तो यहां से हमारे पास एक चीज निकल के आएगी, देखो यहाँ टेन इनवर्स एक्स है, यहाँ टेन एक्स है, तो टेन इनवर्स एक्स से टेन इनवर्स से 10 कैंसिल हो जाएगा, क्या बन जाएगा हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन किसका बनेगा, x का विद रिस्पेक्ट टू dx। और इसका हमें पता है क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस का c, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये हमारा फाइनल का आंसर आ जाएगा। सिंपल सा है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। तो इस तरीके से हम अपने आंसरों को
आसानी से निकाल लेंगे। इनवर्स ट्रिगो का भी दे रखा है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर इनवर्स ट्रिगो के क्वेश्चन आ रहे हैं तो मेन बात ये होनी चाहिए कि उससे पहले हमें इनवर्स ट्रिगो अच्छे से पता होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए कि कैसे चीजें को हम हैंडल करेंगे अगर इनवर्स ट्रिगो के क्वेश्चन आते हैं तो। ठीक है, तो इसलिए आपका जो चैप्टर है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो जुड़े हुए हैं तो सारे चैप्टर आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोई ये नहीं है कि ये चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है या वो चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, हर एक चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 16 चैप्टर 11th क्लास के हैं और 13 चैप्टर 12th क्लास के हैं, तो टोटल मिला के 29 चैप्टर हैं जो मेजर चैप्टर। उसके बाद एक लॉगरिथम अलग से रह गया, यानी कि कुछ छोटे मोटे चैप्टर अलग से भी रह जाते हैं, उनको मिला के लगभग आपके 33 to 35 चैप्टर बनते हैं। अगर आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हो या एनडीए की तैयारी कर रहे हो या किसी और अदर कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो इसके लिए आपको 33 to 35 टॉपिक्स आपके जो मैथ के वो आपको अच्छे तरीके से क्लियर करने पड़ेंगे, नहीं तो आपको परेशानी हो जाएगी। ठीक है, चलिए चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है sec x अपॉन में sec x प्लस 10x। ये भी ट्रिगो से रिलेटेड है, क्योंकि मैं एक बात बताता हूं आपको, अगर मैथ एक शरीर है तो ट्रिगो इसकी एक आत्मा है। ठीक है, तो आत्मा और शरीर साथ ही साथ चलेंगे, कहीं पर भी कोई भी आप चैप्टर उठाओगे आपको कहीं ना कहीं आपको ट्रिगो उसके अंदर इन्वॉल्व मिल ही जाएगी। तो ट्रिगो बहुत जरूरी है, क्योंकि जो नींव भरी जाती है वो ट्रिगो से ही भरी जाएगी मैथ की, तो ट्रिगो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रिग्नोमेट्री से डरने की आपको जरूरत नहीं है। तो यहां से अगला क्वेश्चन हमारे पास है sec x अपॉन में sec x प्लस 10x, इंटीग्रेशन ऑफ sec x अपॉन में sec x प्लस में 10x dx। ये क्वेश्चन हमें दे रखा है, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको देखते ही एक चीज पता हो जानी चाहिए यहां से कि यहाँ पर sec x प्लस 10x आया है, तो हमें एक चीज पता है sec स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x इक्वल टू 1 होता है। तो कैसे भी करके नीचे वाले को 1 बना लेते हैं, क्वेश्चन लगभग हमारा क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। तो एक चीज देखो, इसको क्या करें, रेशनलाइज कर देते हैं, और रेशनलाइजेशन करेंगे तो क्या करेंगे, ऊपर नीचे डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है, sec x प्लस 10x, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, sec x माइनस का 10x हो जाएगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, sec x अपॉन में sec x प्लस का 10x मल्टीप्लाई sec x माइनस 10x अपॉन में sec x माइनस का 10x dx। ठीक है, a प्लस बी a माइनस बी, नीचे तो sec स्क्वायर x माइनस का 10 स्क्वायर x बनेगा, तो कोई प्रॉब्लम की बात है ही नहीं। ऊपर क्या बनेगा देखो, जब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी तो क्या आएगा, ऊपर आएगा sec स्क्वायर x माइनस का, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी क्या आएगा, sec x इंटू में 10x, और नीचे हमारे पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या बनेगा a का स्क्वायर, यानी कि sec स्क्वायर x माइनस का 10 स्क्वायर x, इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, नीचे वाला 1 बन जाएगा। पिछले क्वेश्चन में इसी प्रॉपर्टी, सॉरी पिछले से पिछले क्वेश्चन में इस प्रॉपर्टी के ऊपर हमने क्वेश्चन किया था, तो इस आइडेंटिटी को हमें याद है, तो इसको डायरेक्ट लिख देंगे, ये कितना 1 के बराबर होगा। तो अब किसका इंटीग्रेशन करना है, अब इंटीग्रेशन करना है sec स्क्वायर x माइनस का sec x 10x का विद रिस्पेक्ट टू x करना है। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इसको अलग अलग तोड़ लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा sec स्क्वायर x विद रिस्पेक्ट टू x माइनस का sec x इंटू 10x विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां से हमारे पास इसका इंटीग्रेशन तो हमें पता है क्या हो जाएगा 10x, माइनस का इसका भी हमें पता है क्या हो जाएगा sec x, और प्लस का c, ये हमारे पास यहां से इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। तो इस तरीके से हम यहां से आसानी से क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। क्लियर है, चलिए अब एक अलग टाइप का क्वेश्चन देखते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे हम सोल्व करेंगे।
ठीक है, ये क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। ठीक है, कोई नेक्स्ट टॉपिक नहीं है, नेक्स्ट कंसेप्ट नहीं है, ये सारे के सारे बचपन से हम सीखते हुए आ रहे हैं। ठीक है, अगर ज्यादा लंबी होती क्लास लगेगी तो अगला कंसेप्ट कल की क्लास में ही करेंगे, आज हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर इस टाइप का क्वेश्चन है, अगर हमें इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा है, एक्स अपॉन में 1 + x, इसका इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चनों को हम कैसे सोल्व करेंगे? देखो, हम यहाँ पर ऊपर भी यही बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं x+1 और -1, और इसको अलग से ब्रैकेट में बंद करके ऐसे लिख सकते हैं 1 + x dx। अगर इसको सोल्व करेंगे तो ऊपर क्या आएगा? x ही आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चनों को ऐसे ही सोल्व करेंगे ताकि क्वेश्चन हमारे पास एक फॉर्म में आ जाए। ठीक है, क्योंकि हमें एक चीज पता है, एक चीज हमें पता है, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log x होता है। ठीक है, और एक चीज और बताओ आप, अगर हमारे पास log ऑफ 1 + x है तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा? 1/1 + x होगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो अगर हमारे पास ये है 1/1 + x, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ 1 + x और प्लस का c, ये हमारे पास इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो ये तरीका हमें पता है, कल ही सीखा हमने ये तरीका, तो अप्लाई करते हैं ना, क्या दिक्कत है? तो ऐसे लिख लिया। इसको आगे कैसे लिख सकते हैं? इसको ऐसे तोड़ सकते हैं, तो कैसे लिख सकते हैं? x+1 अपॉन में 1 + x, ये बात एक ही है, माइनस में 1 अपॉन में 1 + x, अलग अलग इंटीग्रेशन हो जाएगा। दो फंक्शन बना दिए हमने, दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हैं। अब आपको चीज समझ में आ रही होगी कि जो फंक्शन को तोड़ने वाला जो फॉर्मूला है, जो कंसेप्ट है, उसका रियल में यूज क्या है, ये उसका रियल में यूज है। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा है चीजें। देखो, अब इसको काटेंगे तो क्या 1 हो गया, तो ये क्या आ गया 1 dx, माइनस में ये क्या है 1 अपॉन में 1 + x dx। अब इसका क्या करें? इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, आपको पता है कितना होगा x, माइनस इसका इंटीग्रेशन करेंगे, आपको वहां पर लिखा हुआ पता है कितना हो जाएगा? log ऑफ 1 + x और प्लस का c, ये हमारे पास है। इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा? फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, 1 - x² अपॉन 1 + x², 1 - x² अपॉन में 1 + x², इसका इंटीग्रेशन करना है भाई साहब विद रिस्पेक्ट टू x। तो इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे। ठीक है, कल नया कंसेप्ट सीखेंगे, एक बार लिख दूंगा मैं कंसेप्ट को। ठीक है, उसके बाद जस्ट मतलब कि थोड़ा सा रिमाइंड करेंगे उस कंसेप्ट को, ऊपर कल फिर से उसको सीखेंगे, आज थोड़ा सा सीख लेंगे। अभी ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, अगर ऊपर हमारे पास 1 + x² बन जाए, 1 + x² बन जाए, तो इस क्वेश्चन को आसानी से हम सोल्व कर सकते हैं। चलिए, तो हम कैसे कर सकते हैं? इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहां पर हमारे पास क्या आना चाहिए? 1 - x² हमारे पास टोटल बनना चाहिए, पर हमारे पास एक चीज आनी चाहिए, 1 + x² भी आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 1 प्लस में x² भी आना चाहिए। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो 1 प्लस करें और 1 माइनस कर दें, क्या करें? 1 प्लस और 1 माइनस कर दें हम, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2, 1 प्लस हो गया, यानी कि इसको ऐसे लिख देते हैं 1
प्लस 1 माइनस का 1 और माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर dx। कोई दिक्कत की बात है? 1 प्लस क्या 1 माइनस क्या, अगर इसको सोल्व करें तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा। कोई दिक्कत की बात, कोई समस्या नहीं होगी। चलिए अब इन दोनों को जोड़ दें और इन दोनों में से माइनस का कॉमन लेके ब्रैकेट में बंद कर दे, तो क्या बनेगा? ये बनेगा 2 माइनस का 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या बनेगा? 2 माइनस का 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब आपको कुछ नजर आ रहा होगा, अगर देखोगे अच्छे से तो कुछ ना कुछ बनता हुआ नजर आ रहा है। देखो क्या बन गया, इसको अगर अलग अलग करके लिखे तो 2 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का, फंक्शन को अलग ही लिख लेते डायरेक्ट, माइनस का 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू dx। ये कैंसिल हो गया और इसमें से 2 को अगर बाहर ले लें अगले उसमें स्टेप में, तो 2 अगर बाहर आ जाएगा तो ये क्या बन गया? 1 अपॉन में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर dx और माइनस में 1 इंटू dx। अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 2 बाहर है, 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर किस चीज का डिफरेंशिएशन होता है? कल ही सीखा था किस चीज का होता है? tan इनवर्स x का। क्या होता है? tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? tan इनवर्स x। तो बस तो फिर हो गया, सिंपल सोल्व है। 2 इंटू tan इनवर्स x और ये क्या है? माइनस का x प्लस का c। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का क्या आ गया? राइट आंसर आ गया। क्या आ गया? राइट आंसर आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को ऐसे सोल्व करेंगे। अगर आपको सीधा दिमाग में नहीं घुस रही है चीजें तो आप एक काम करना, आप इसको इससे भाग करके देखना। क्या करना? इसको इससे भाग करके देखना, तो आपके पास यही क्वेश्चन आ जाएगी। 1 माइनस का एक्स स्क्वायर को अगर भाग करोगे आप किससे? 1 प्लस एक्स स्क्वायर से, तो क्या आएगा? आपको किससे भाग करना पड़ेगा? इसको किससे भाग करना पड़ेगा? आपको भाग करना पड़ेगा किससे? माइनस का 1 से। अगर माइनस के 1 से भाग करोगे तो माइनस का 1, सॉरी माइनस 1 यहां पर आएगा, माइनस 1 और माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? प्लस का, और ये क्या हो जाएगा? प्लस का। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 2। यानी कि आपके पास ये किसके बराबर आ जाएगा? अगर इसको लिखें तो हमारे पास क्या हो जाएगा? हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 1 किसके बराबर है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर है कि नहीं है? है कि नहीं है? बिल्कुल है। क्लियर है? कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होगी आपको। तो इसको हम ऐसे करके भी निकाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें पता है डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर इक्वल टू क्या होता है? कोसेंट होता है। तो आप लिख सकते हो ना 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 और प्लस में 2 इक्वल टू, सॉरी इंटू में -1 है ना, -1 प्लस 2 इक्वल टू किसके बराबर? 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर। पर हमें तो ये बनाना ना, तो दोनों साइड क्या करेंगे? 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तो ये तो कितना बनेगा? माइनस का 1 और प्लस का 2 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यही बनेगा। डायरेक्ट बनाओगे तो भी यही बनेगा, इस तरीके से सोच सकते हो तो इस तरीके से भी यही बनेगा। क्लियर है? कोई डाउट कोई समस्या नहीं होगी। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अगला थोड़ा सा कंसेप्ट सीखते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन लाइक, एक कंसेप्ट सीखते हैं अगला। इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन लाइक एफ ऑफ ए एक्स प्लस का बी, ठीक है। अगर इस टाइप का फंक्शन है तो उसका इंटीग्रेशन कैसे हम करेंगे, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला तो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। अगर इस टाइप का फंक्शन है हमारे पास तो क्या आएगा? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एफ ऑफ एफ एक्स प्लस का बी है, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा, यानी कि जैसे हमने वो किया था, जैसे हमारे पास क्या था, स्मॉल एफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या आ रहा था? विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, कैपिटल एफ एक्स आ रहा था, ठीक है। तो इसका भी क्या आएगा? कैपिटल एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी अपॉन में ए आ जाएगा, ठीक है, और प्लस का सी। ये हमारे पास इसका इंटीग्रेशन आएगा। क्लियर है? ये फॉर्मूला है,
फॉर्मूला है ये, पर मैं आपको इसका प्रूफ भी दिखा देता हूं कि कैसे ये आएगा। ठीक है, दिक्कत नहीं है, जल्दबाजी नहीं करना, चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आएंगी। तो ये हमारा फॉर्मूला है, क्लियर है, लिख लेना इसको एक बार। और अब हम इसका प्रूफ देखते हैं कि कैसे आएगा। ठीक है, हमें दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ ए एक्स प्लस में बी का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो फॉर एग्जाम्पल एक चीज बताओ, ए एक्स प्लस बी को अगर हम टी मान लें, ठीक है, टी मान लें, ज्यादा सोचना नहीं है आपको, हम जस्ट यहाँ पर टी मान रहे हैं। आप बोलोगे सर ये तो आगे का चीज है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं है, आप एक बार चीज को समझो, सोचो, उसके बाद आपको पता लगेगा कि ये क्यों हमने टी माना। ठीक है, तो एक चीज बताओ, अगर टी मान ले और इसका डिफ्रेंसिएशन करें तो ये इसका डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा, इसका डिफ्रेंसिएशन कितना होगा, ए इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो यहां से dx की वैल्यू कितनी आएगी, a को उस साइड ले जाएंगे तो dt अपॉन में a। ठीक है, किसकी वैल्यू आ गई है सॉरी, dx की वैल्यू आ गई इन द फॉर्म ऑफ dt। अब इस क्वेश्चन को कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, f ऑफ t इंटू डी टी बाई ए। इज ए कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट है तो क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, 1/a लिख सकते हैं। अब एक चीज बताओ, ये क्या बन गया, x की जगह जस्ट t आया है और यहां पर भी t आ गया, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, यानी कि स्मॉल एफ एक्स का इंटीग्रेशन कैपिटल एफ ऑफ एक्स था, तो स्मॉल एफ टी का इंटीग्रेशन क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू t, कैपिटल एफ टी होगा। क्या आ जाएगा, यानी कि 1/a इंटू एफ ऑफ टी और प्लस का c, और t जो माना था वो वैल्यू पुट कर देंगे, क्या आ जाएगा, एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी अपॉन में ए और प्लस का सी। यही मैंने आपको बताया था, यही हमारे पास आंसर आ गया है। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चनों को कैसे हम सोल्व करेंगे। और ये याद रखना बच्चे, यहां पर पावर कितनी है, x की 1 है और ये भी कांस्टेंट और ये भी कांस्टेंट है, तब ये क्वेश्चन हो रहा है। यानी कि ये क्या, लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन के क्या है, इंटीग्रेशन मेथड है। ठीक है, तो इसको और जगह अप्लाई मत करना कि हर जगह आप इसको अप्लाई कर रहे हो तो दिक्कत आ जाएगी आपको। ठीक है, इसको जस्ट और जस्ट यहीं पर ही आपको क्या करना है, अप्लाई करना है भाई। ठीक है, ये क्या हो गया, वीडियो रुक गई क्या, 1 मिनट रुकना, अभी चेक, अभी सेट कर देते हैं इसको, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस हो गई सेट, चलिए। बस क्लास अभी फिनिश ही होने वाली है अपनी आज की तो। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक क्वेश्चन और लेते हैं छोटा सा, उसके बाद क्लास को क्या करते हैं, फिनिश करते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं, यहीं पर ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है 2x प्लस 3 का इंटीग्रेशन दे रखा है। नहीं ये तो सिंपल सा ही है, नहीं ये नहीं, फंक्शन नहीं दे रखा है हमें। हाँ, हमें ये दे रखा है 2x प्लस 3 की पावर 3, इसका इंटीग्रेशन हमें दे रखा है विद रिस्पेक्ट टू x। इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, यानी कि एक फंक्शन है, ये पूरा का पूरा क्या, एक फंक्शन है। क्या इस फंक्शन की पावर 3 कह रहा है, ये फंक्शन कह रहा है, सिंपल सी बात है। तो कैसे करेंगे इसको, देखो सिंपल सा है, ये क्या है, यानी कि इसका क्या होगा, इस पूरे का होगा क्या डिफरेंशिएशन, इसको अगर t भी मान ले तो इस पूरे का क्या होगा, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3 होल की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 और इनटू में x का जो कोफिशिएंट उससे डिवाइड, तो नीचे क्या आ जाएगा 8 और प्लस में क्या हो जाएगा c। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। याद रखना ये लीनियर होना चाहिए तभी ये चीज काम करेगी, नहीं तो ये काम नहीं करेगी। अगर ये लीनियर है तो ही ये काम करेगा, अगर ये स्क्वायर होता, अगर ये स्क्वायर होता तो ये फॉर्म नहीं बनती। तब इसको क्या करते, पूरे को ओपन करते फिर सोल्व करते। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको नहीं होगी। चलिए ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी हम कल से इसे एक बार इस पूरे कंसेप्ट को फिर से रिवाइज करेंगे, उसके बाद इसके ऊपर अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और बस एक गुजारिश आपसे, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और साथ के साथ जो चैनल का
रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब वाला, उसको सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि आपकी कोई क्लास मिस नहीं होगी, और बिल्कुल एनर्जी के साथ क्लास लेने की कोशिश करा करो, ताकि चीजें आपको क्या है समझ में। ठीक है, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।